नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज की पाठशाला में हमने विषय लिया है कि वे पशुपालन करें या ना करें। मेरी बहुत पहले अलग अलग यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हुई थी, तो बहुत सारे साथियों ने मेरे को देश के कोने कोने से फ़ोन करके बहुत सारे उनके प्रश्न थे। उन प्रश्नों को मैंने इस अपने वीडियो में जोड़ा है। उन सब के प्रश्न सबसे ज़्यादा ये थे कि हमारे को घाटा कैसे हो रहा है। हम हरियाणा से मुर्रा की भैंस कटड़िया लेके गए हैं या अपने क्षेत्र की नस्लों पर काम कर रहे हैं, तो भाई पशुपालन एक घाटे का ही सौदा है। इसमें 90% लोग बर्बाद ही होने हैं और 90-95% बच सकते हो आप। 5% 10% चांस हैं अगर आपके पास ये सिम्टम्स हैं या मतलब इस तरह की उपलब्धताएं हैं, जैसा कि आप वीडियो में आगे देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, तब तक आप यूट्यूबरों के पीछे पड़े रहोगे। आप इतने कॉल करके किसी भी व्यक्ति की वीडियो डलती है, आप फ़ोन करके इतना चढ़ा देते हो उसको, फिर वो तरह तरह की बातें अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में झूठ बोलता रहता है। और एक और ख़ास बात ये देखी गई है कि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल वाले जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं वो पशुपालक नहीं हैं। तो मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। मेरे पास भाई 8-10 गायें भी हैं और लगभग 35-40 भैंसें भी हैं। भाई आपको घाटा होगा ही होगा। महाभारत में एक वृत्तांत आता है, जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर थे तो धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि धरती पर मरा हुआ कौन है। तो पितामह भीष्म 2 परिभाषाएं बताते हैं मरे हुए की। एक तो जिसका सम्मान मर गया वो मरा हुआ है, दूसरा जो गरीब है वो मरा हुआ है। तो बहुत सोच समझ के इस व्यवसाय में घुसे हैं। ये घाटे का सौदा है। और खासकर जो बाहरी राज्य हैं, हरियाणा से बाहर के जितने भी साथी हैं वो तो घाटे से बच नहीं सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप पशुपालन से दूर हट जाओ, पशुपालन को छोड़ दो। मेरा खुद का हमेशा प्रयास रहता है कि जितने भी जीव हैं या जितने भी हमारा पशुधन है इसका संरक्षण हो, संवर्धन हो। मगर भाई सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य है अपने परिवार का भरण पोषण करना। अगर आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आप घाटे में चले जाएंगे, तो जिन पशुओं के संरक्षण के लिए मैं आपके सामने झूठ बोल भी दूं तो उनका भी नहीं होना और आपके परिवार का भी नहीं होना। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइट ऑफ करके मैं आपको बताऊंगा, प्रोजेक्टर पर पूरा डाटा के हिसाब से एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। क्योंकि किसान और का मेरा वर्ग बहुत भोला है भाई, पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। और खासकर भारत में तो बहुत भोले हैं ये लोग, ये कभी बारीकी से सोचते नहीं और इसी कारण इनको घाटा हो जाता है। मगर अभी समय बदल गया है, अभी पशुपालन एक व्यवसाय हो गया और इतना बड़ा व्यवसाय है भारत में। किसान कुछ % हैं, किसानों से कई गुना ज़्यादा पशुपालक हैं। क्योंकि जो भूमिहीन हमारे भाई हैं वो भी पशुपालन से जुड़ते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे लॉकडाउन में बहुत सारे साथी जब जो प्राइवेट जॉब वाले थे उन्होंने पशुपालन शुरू किया। 2-3 महीने या मतलब 2-3 महीने बाद ही उनको पता चल गया और बेचारे अभी तक बर्बाद हो चुके हैं। जो उनके पास सेविंग थी वो भी चली गई। मगर बहुत सारे ऐसे भी जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं कि मैं लॉकडाउन में शुरू किया, मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, 3 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ। ये सब झूठ है भाई। टोटली इन ठगों से बच जाओ, झूठ से बच जाओ। अगर आपको पशुपालन करना है तो कोशिश करो यूट्यूब पे ये इधर उधर की बातें, जो व्यक्ति ठीक है तजुर्बा हो जाता है काम करते करते व्यक्ति को, मगर जिस व्यक्ति को ABCD नहीं आती वो फीड फॉर्मूला बताता है। जिसको ब्रीडिंग का कुछ पता ही नहीं है, ब्रीडिंग क्या चीज़ होती है, उसको ब्रीडर बताया जाता है। चढ़ा के इंजेक्शन दे के दूध पिला के दूध नपवाया जाता है, पशु को इधर उधर चिपकाया जाता है। तो भाई निश्चित तौर पर आप बर्बाद हो जाओगे। मेरा उद्देश्य जरूर है संरक्षण का, मगर उससे पहले किसान और पशुपालक संरक्षित हो। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको अगर मेरी मेहनत से संतुष्टि होती है, आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही दिशा दिखाई है हमारे को, तो इस वीडियो को दूसरे अन्य साथियों को, पशुपालकों को, किसानों को भी शेयर कीजिए, उनको समझाइए, दिखाइए। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। आइए देखते हैं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको समझ में आएगा ये घाटा है या नफा है। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे और समझना शुरू करते हैं। ये जो एक पशु के लिए डेली रूटीन में पूरे साल और ड्राई रहे या दूध दे, जो बॉडी मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है
एक्चुअली मैं आपको एक बात और बता दूं, ये डाटा कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई अपने मन से बना गया हो। सभी जो हमारे बड़े सरकारी संस्थान हैं उनकी वेबसाइटों से और जो विशेषज्ञ हैं फीड संबंधी या पशुपालन संबंधी डॉक्टर्स हैं उनसे, और जो फिजिकली ग्राउंड में जो काम करते हैं पशुपालक, उन सब से है। हो सकता है ये 19-20 आपके क्षेत्र के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से 19-20 हो जाए, मगर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं मिनिमम को लेके चला हूँ। आप इसमें समझिए, ये देख सकते हैं ड्राई फूडर, मतलब एक पशु को क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन केजी पर डे 8 किलो एक पूरे पशु को। मुर्रा भैंस है, जो भैंस पर आधारित है ये पूरा डाटा, देसी गाय का और एचएफ जो विदेशी नस्लों के हैं वो बाद में करेंगे हम। जो ड्राई फूडर चाहिए 24 घंटे में 8 किलो ड्राई फूडर एक पशु को चाहिए उसको, मतलब जैसे हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं वैसे ही। और ग्रीन फूडर 16 किलो, मीन्स 24 घंटे में 24 किलो मटेरियल उसको चाहिए। कुछ इसमें थोड़ा बहुत दो राय यहाँ आ जाती है कि कुछ विशेषज्ञ बोलते हैं कि प्रति क्विंटल 3 किलो, तो उस हिसाब से हो सकता है 1-2 किलो कम भी हो जाए, और हो सकता है 1-2 किलो आप फिजिकली देखोगे तो एक आध पशु ज़्यादा भी खा जाता है। तो उसके बाद बॉडी मेंटेन के लिए 2.5 किलो फीड एक पशु को बहुत ज़रूरी है बॉडी मेंटेन के लिए उसको। बाकी चौथा कॉलम है मिसलेनियस का। मिसलेनियस में जो उसके ऊपर और खर्चा होता है, पानी का, दवाई बूटी का या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट वगैरह का, ये उसमें लिया है। तो आप समझिए पर डे का 8 किलो ड्राई फूड, सूखा चारा, भूसा बोलते हैं जिसको, 16 किलो अगर अवेलेबल है तो। हरा चारा अगर नहीं है तो फिर फीड आपकी बढ़ जाएगी। घर में जैसे चोकर वगैरह मिलाते हैं, आटा मिलाते हैं, वो बढ़ जाता है खिलाने के लिए। उसके बाद 2.5 किलो, 2 किलो भी कर देते हैं कई बार इसको, और पशु के वजन को देखते हुए 2.5 किलो एक पूरे पशु को चाहिए, एक भैंस को। इसका रेट देखते हैं दूसरा 4 रुपये किलो आज सूखा चारा है, वास्तव में 4 रुपये से ज़्यादा ही है। ये एक किसान के पास जो होता है उस हिसाब से मैं 4 रुपये बताया है। ग्रीन फूडर एक किसान को 1 रुपये किलो पड़ता है लगभग, कुछ पैसे ऊपर नीचे। अगर आप शहर में अपने डेयरी फार्म खोल के बैठे हैं तो वहाँ आपको ये भी 3-4 रुपये किलो पड़ेगा। फीड आज आप कितनी भी कोशिश करो, आज के रेट के हिसाब से 35 रुपये किलो से कम नहीं पड़ने वाली। 35 रुपये भी तब पड़ेगी तब आप एक संतुलित आहार तैयार करो जिसमें चोकर, चाकर, अनाज वगैरह मिला के। तो डेली एक्सपेंस कितना हो जाता है? 32 रुपये का सूखा चारा, ये इसको इससे गुणा करके निकाला है हमने, और 16 रुपये का हरा चारा, और फीड लगभग 85-87 रुपये लिया है, 85-87 रुपये की। और इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमने मिसलेनियस में डेली का मात्र 14.5 रुपये लिया है, जबकि वास्तव में इतने से काम नहीं चल पाता। तो पर डे 150 रुपये तो पशु को अपनी बॉडी मेंटेन के लिए 150 रुपये तो आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से एक लैक्टेशन में एक ब्यान को 365 दिन एक साल में माना है कि भाई ये तब है, ये जो कैलकुलेशन फिट तब बैठती है तब पशु हमारी भैंस टाइम से इटमाए और रिपीट वगैरह की शिकायत ना आए और एक बच्चा सालाना दे। तो लगभग 11,680 रुपये का सूखा चारा पूरे साल में खा जाता है, 5,840 रुपये का हरा चारा एक पशु खा जाता है, और 31,937 रुपये 50 पैसे के लमसम उसको फीड बॉडी मेंटेन के लिए खिलानी पड़ती है। मिसलेनियस में पूरे साल का आ गया 5,292 रुपये 50 पैसे। तो केवल बॉडी मेंटेन के लिए लगभग उसने मतलब पशु को हमने खिला दिया 54,750 रुपये का। इसके बाद आगे वाली स्लाइड में हम समझते हैं दूध के हिसाब से कितना दाना पानी देना होता है। एक्सपेंस अगेंस्ट मिल्क प्रोडक्शन। तो ये हमने मिल्क प्रोडक्शन ऐसे ली है कि भाई आपके पास कितने दूध की भैंस है। पीक पर जो गई थी 10 किलो से 25 किलो की एवरेज भैंसें नहीं, अच्छी भैंसें आ जाती हैं 14-15 के बाद। तो ये तो लोगों की झूठ बोलने वाली हैं। हमने तो कई सालों में बड़ी मुश्किल से 2-3 भैंसें इकट्ठी हो पाई हैं जो 20 प्लस की हैं, नहीं तो यहीं रह जाती हैं 13-14 तक, 15-16-17 तक अच्छी भैंसें भी। मगर 10 किलो वाली भैंसें आज भी हैं। उस हिसाब से हम देखते हैं कि इनको कितना फीड के ऊपर, दूध के ऊपर कितना फीड देने की ज़रूरत पड़ती है हमारे को।
तो हमने दूसरा कॉलम लिया है लैक्टेशन मिल्क यील्ड, मतलब एक ब्यात में कितना दूध मिला। तो ये भाई हर संस्थान, जो सरकारी संस्थान है या विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनके हिसाब से एक भैंस जो अपने पीक पे गई है उसको अगर हम 200 से गुणा कर दें तो उसके पूरे ब्यात का लमसम दूध हम मान सकते हैं कि उसने इतना दूध दिया होगा। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं होता, ये एस्टिमेटेड होता है। एक आध पशु लंबा दूध भी देता है, एक आध बहुत जल्दी दूध से भैंस चली जाती है। तो उस हिसाब से 10 किलो जो पीक पे गई वो 2000 लीटर दूध पूरे ब्यात में देगी। 11 वाली 2200 देगी। इसी तरह से 25 तक ये 5000, 4800 से 4300 तरह से हैं, आप देख सकते हो इसको। अगर बिल्कुल एक एक चीज़ को बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी इतने दूध के लिए इसको पूरे साल में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर डे टू डे का हिसाब लगा लेते हैं, या बहुत सारे हमारे साथी हैं वो भी डे टू डे के हिसाब से समझा देते हैं कि भाई 30-35 रुपये, 32 रुपये, 28 रुपये पर केजी दूध पड़ा। मगर हम जो ड्राई पीरियड है उसका बॉडी मेंटेनेंस वगैरह का उस पर कभी चर्चा नहीं करते। तो मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फीड रिक्वायरमेंट कितनी रिक्वायर्ड है फीड, तो जो डॉक्टर बोलते हैं कि भैंस वंश को 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना बहुत ज़रूरी है। तो जिसने 2000 किलो दूध पूरे ब्यात में दिया तो उसने पूरे ब्यात में, मतलब पूरे साल में 1000 किलो दाना जरूर खाया है या हमने खिलाया है। अगर आपने इतना नहीं खिलाया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगले ब्यात में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी, या इस ब्यात में भी उसका शरीर में कुछ न कुछ कमी होंगी, जिसका खामियाजा हमारे को वैसे उठाना पड़ जाता है, रिपीट होना, टाइम से हिट में ना आना, आदि तरीके से। तो फीड रिक्वायर्ड कितनी हुई उस हिसाब से, जो 10 किलो दूध वाली है उसने 1000 किलो दूध के हिसाब से फीड खाई, और 11 किलो वाली ने 1100 किलो, 1200 किलो, ऐसे ऐसे करके जो 25 किलो दूध वाली है उसने 2500 किलो, मतलब 250 किलो, मतलब 2500 किलो, तो ये 25 क्विंटल फीड पूरे ब्यात में पूरे साल में उसको दूध के हिसाब से देनी पड़ेगी। रेट पर केजी फीड का रेट 35 रुपये केजी है। उस हिसाब से एक्सपेंस हो फुल लैक्टेशन, पूरे ब्यात का दूध के हिसाब से कितना खर्च हुआ उस पर। जो बेसिक था वो तो अलग है, ये दूध के हिसाब से तो ये 35,000 रुपये का 10 किलो दूध वाली भैंस दाना खा जाती है। इसी हिसाब से 87,500 का 25 किलो वाली खाती है। आप अपने हिसाब से आपके पास कितने दूध की भैंस है और आप कितना रुपए केजी के हिसाब से दाना खिलाते हैं, उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक बार आप इसको थोड़ा नज़र मार सकते हो सकता है पहले क्लियर ना हो। पिछली स्लाइड को भी मैं एक बार आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि डाटा ज़्यादा तो हो सकता है कैमरे में ठीक से ना आ पा रहा हो, ऊपर से थोड़ा कट जा रहा था। पिछली स्लाइड को भी एक बार दिखा रहा हूँ। अभी ये देख सकते हो आप टोटल एक्सपेंस कितना होगा एक ब्यात का, पूरा एक पशु का। आप समझो इसको, मैं थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे। ये वही पीक पॉइंट पीक मिल्क पशु का 10 किलो दूध वाली, 11 किलो वाली, 12 किलो वाली ये भैंसें हैं आपका। एक्सपेंस ऑन बॉडी मेंटेनेंस, ये जो हमने फर्स्ट वाली स्लाइड में देखा था 54,750 रुपये, तो उसको बॉडी मेंटेन के लिए सालाना खिलाने पड़ेंगे। एक्सपेंस अगेंस्ट मिल्क प्रोडक्शन, दूध के खिलाफ, मतलब अगेंस्ट उसके, मतलब दूध के हिसाब से या दूध के खिलाफ जो दाना देना पड़ेगा ये उसका खर्चा है। 10 किलो दूध वाले को 35,000 रुपये का दाना पूरे साल में देना पड़ेगा। इसी हिसाब से ये लास्ट तक आप देख सकते हो अपने पशु के हिसाब से। एक्सपेंस ऑफ फुल लैक्टेशन, पूरे ब्यात में कितना खर्चा किया, पूरे ब्यात में जो खर्चा किया वो इस हिसाब से है। 10 किलो दूध वाली ने पूरा खर्चा बॉडी मेंटेन और दूध के हिसाब से जो दाना दिया उसका खर्चा 89,750 रुपये, 93,250 रुपये, 96,750 रुपये, इस हिसाब से बढ़ता जाता है। 25 किलो वाली को 1,42,250 रुपये। तो इसके बाद हम, ये तो हो गया इसका खर्चा, हमने कितना इस पर खर्च किया। इसके बाद आगे चलते हैं हम, इससे हमारे को प्राप्त क्या हुआ। आप समझ गए होंगे इसको, पुरानी वाली स्लाइडों से देख के आप इसको पूरा समझ भी सकते हैं। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप बैक करके पिछली स्लाइड को देख के समझने की कोशिश करें।
इनकम फ्रॉम मिल्क, दूध से हमारे को जो मुनाफा होगा आगे हम उसको बताएंगे कि कितना मुनाफा होता है कितना नहीं। ये ऊपर हमने लिखा है मिल्क रेट पर केजी। आपके क्षेत्र में बड़ा अचंभाषा हुआ मेरे को सुन के कि आज भी भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 40 रुपये किलो दूध बिकता है और मैक्सिमम 65 रुपये तक मैं देखा है कि जहाँ बिकता है। वो शहरों में कहीं कहीं 70 या उससे ऊपर भी बिक जाता हो, एक अलग विषय है। नहीं तो ज़्यादातर 65 रुपये का ही रेट है, जहाँ ये भी उस शहरों के नज़दीक वाले गाँव में या शहरों में। और 40 से 65 तक की हमारी कैलकुलेशन है, ये आप समझिए, इसको बारी बारी से समझाएंगे, मोटा मोटा दिखाएंगे हम, आप अपने हिसाब से उसको टैली करते रहिएगा। क्योंकि अगर वीडियो इसी हिसाब से बारीकी से बनाएंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसमें आप भी देख पाने में समर्थ नहीं होंगे और इसको अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी। ये वही है दूध लैक्टेशन पूरे ब्यात में कितना दूध हमने प्राप्त किया और 40 रुपये के रेट के हिसाब से क्या हमारे को इनकम हुई। इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है, फिर भी इसको एक बार हेडिंग दिखा देता हूँ इसकी। इनकम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो इनकम हुई वही है ये। इसको आप थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं 40 रुपये किलो में हमारे को कितने का दूध हमने बेचा, कितना दूध प्राप्त हुआ। ये अभी अगली वाले दिखाते हैं। ये 45 रुपये के हिसाब से, ये 50 रुपये के हिसाब से, ये 55 रुपये के हिसाब से, ये 60 रुपये केजी के हिसाब से अगर आपका दूध बिकता है तो इतना आपको इतनी इनकम प्राप्त होती है मिल्क से। उसके बाद ये है 65 के हिसाब से। आप इसको देख सकते हैं, अगर आपका दूध 65 रुपये किलो बिकता है, 10 किलो दूध वाली भैंस का आप 1,30,000 रुपये का पूरे साल में दूध बेचते हैं। 11 किलो वाले का 1,43,000 में बेचते हैं, 12 किलो वाले का 1,56,000 में बेचते हैं। ऐसे ही 25 किलो वाली अगर आपके पास है तो आप 3,25,000 रुपये का दूध उसका साल में बेच देते हैं। अभी वापस उसी स्लाइड पर चलते हैं आगे समझने के लिए। ये हो गई, अगली स्लाइड पर देखते हैं। अगली स्लाइड है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और लॉस, हमने क्या पाया और क्या खोया इस पे, तो ये समझते हैं। ये वही उसी हिसाब से बनाई गई है। मिल्क रेट आपको ऊपर दर्शाया गया 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये। फर्स्ट वाला कॉलम पीक मिल्क का है कि हाईएस्ट आपका कितना दूध की भैंस है, उस हिसाब से हम बारी बारी आपको समझाएंगे। आप इसको एक बार हेडिंग दिखा देता हूँ आपको। नेट प्रॉफिट और लॉस दिखाया गया है इसमें। 40 रुपये किलो अगर दूध बिके और आपके पास 10 किलो से 25 किलो तक की भैंस हो तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप ये देखिए, अगर 40 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है तो फुल लैक्टेशन इनकम इतनी हुई और एक्सपेंस हुआ था वो इतना था। ये आपने पहले समझा होगा पुरानी वाली स्लाइडों में जो समझा था। पूरे ब्यात का जो खर्चा था इतना इतना था और इनकम ये हुई। तो जो 10 किलो दूध वाली भैंस है आपकी, अगर आप 40 रुपये किलो दूध देते हैं तो आपको 9,750 रुपये के नीचे वो दे देती है साल में। और ये तो तब है 9,000 का, तब वो पूरे मतलब टाइम से हिटमाए रिपीट ना हो, साल में एक बच्चा दे। अगर एक बार रिपीट कर गई तो ये 9 का 19 और 19 का 29, 29 का 49 होते देर नहीं लगती। ऐसे ही ये 40 रुपये के हिसाब से 11 किलो वाले भी आपको लगभग 5,500 का घाटा कर देती है, 12 किलो वाले भी लगभग इतना घाटा कर देती है। ऐसे ही निरंतर आप आगे तक इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं, अगर आपका दूध 45 रुपये केजी बिकता है तो क्या कमाते या क्या खोते हैं, हम उस पर आते हैं। 45 रुपये केजी के हिसाब से अगर आपका दूध बिकता है तो आप 10 किलो वाली भैंस से प्रॉफिट कमा पाते हैं 250 रुपये।
और 11 से 550 रुपये। और आपको अचंभा होगा, आप चमत्कारित रह जाएंगे जान के कि आपका प्रॉफिट पूरे साल का। और ये तो तब है तब सब खैर कुशल रहे। आप एक जिंदा जीव का संरक्षण कर रहे हैं जिसका कोई भरोसा नहीं होता, और अपनी जेब से बहुत सारे पैसे लगा के, तब का ये प्रॉफिट है। और बहुत सारे साथी तो हमारे ऐसे होते हैं जो बेचारे इंटरेस्ट पे या ब्याज पे पैसे लेके व्यवसाय करते हैं। तो बिल्कुल सावधानी से इसको समझें भाई। हमारा उद्देश्य हमारे किसान और कमेरे वर्ग को बचाना है। तो इसको देखें आप। अगर हम 45 के हिसाब से ये है, इससे आगे वाली स्लाइड 50 के हिसाब से, ये 55 के हिसाब से। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे चलाता हूँ इसको। और अगर आपकी कुछ छूट भी जाती है तो आपको एक फॉर्मूला सा बेसिक सा समझाने की कोशिश की है हमने। आप अपनी खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस हिसाब से। ये 60 रुपये के हिसाब से अगर आप कमाते हैं, आप दूध बेचते हैं तो 10 किलो वाली आपको पूरे साल में 30,250 रुपये कमा के देती है। अगर आप 65 रुपये किलो बेचते हैं और आपके पास 10 किलो वाली भैंस भी है तो साल में आपको 40,250 रुपये कमा के देती है। और इसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए आप रकम देख सकते हैं। 25 किलो दूध वाली भैंस अगर आपके पास और आपका दूध 65 रुपये किलो बिकता है तो आप आसानी से 1,82,750 रुपये का दूध बेच सकते हैं। मगर बड़ी मुश्किल इस बात की है कि लोग वीडियो में तो 25 किलो वाली बहुत बताते हैं। आपको सुनकर अचंभा सा होगा, हो सकता है इसका हमारे क्षेत्र पे भी थोड़ा प्रभाव पड़े व्यापार पर मुश्किल से 2 या 4-5% ही भैंसें हैं पूरे भारत में या पूरे हरियाणा में, इस तरह के हरियाणा पंजाब में, जो 20 प्लस 23, 24, 25 किलो की हैं। नहीं तो एवरेज यही 13, 14, 15 किलो तक की रहती हैं। तो अभी हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपने नेट प्रॉफिट और लॉस देख लिया है। अभी अगली स्लाइड में क्या दिखाने जा रहा हूँ वो आप और ध्यान से देखें और समझें थोड़ा सा। अभी पीरियोडिक इनकम मतलब आपकी पर डे की, आपको दिखा दूँ इसका ऊपर वाला जो एडिंग है वो मैं जूम करके हटा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। मतलब आपकी मंथली या पर डे की या सालाना इनकम क्या है उसकी कैलकुलेशन समझाई गई है। आप समझें उसको भी ध्यान से। अगर आपका दूध 40 रुपये किलो बिकता है तो आपकी जो ये 40 के हिसाब से 3 भैंसें तो नुकसान कर ही रही थी, आपने देखा होगा। ईयरली इनकम क्या है? ईयरली 13 किलो वाली भैंस आपको कमा के देती है 3750 रुपये सालाना और 312 रुपये 50 पैसे महीने का और 10 रुपये पर डे का। एक आप रिस्क भी ले रहे हैं, घर से पूंजी लगा रहे हैं। तो ये एक्चुअली पशुपालकों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो दूध को बिल्कुल पैकेट का दूध या किस तरह का नहीं, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो कहाँ से दूध पूर्ति करती हैं पता नहीं चलता। और उस दूध को आप पूरी कीमत दे के ले लेते हैं और आप एक किसान का दूध किसी कीमत नहीं दे रहे, जिस कारण पशु संरक्षण तो छोड़ो, परिवार संरक्षण नहीं हो रहा है। तो आप समझे आगे। अगर 14 किलो वाली भैंस पर नज़र मारें तो वो आपको पर डे 23 रुपये कमा के देती है, 15 किलो वाली 35 रुपये और 48 रुपये 16 किलो वाली। इसी तरह से अगर 40 रुपये किलो दूध बिकता है तो 25 किलो दूध वाली भी आपको केवल 160 रुपये कमा के देती है। और ऐसे में अगर आपका पैसा ब्याज का तो आप अपने ब्याज से इसको टैली कर लें और ब्याज आपका बढ़ता रहेगा। पशु हो सकता है निरंतर ना दे, इतना रिपीट कर जाए और तरह की कुछ घाटा होने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। जो पशुपालन करते हैं वो समझते हैं क्या क्या परेशानी आती हैं, मौसमी बीमारियां हो जाती हैं और तरह की। अभी आगे समझे 45 के भाव से 40 तो मुख्य है, आपने समझ जाया होगा। इसमें मुख्य है दूध का सही भाव मिलना, दूध की सही कीमत मिलना। इसी में अगर आपका दूध 45 रुपये किलो बिकता है तो क्या आपकी मंथली या पर डे या सालाना आय रहेगी या इनकम रहेगी, आगे उसको देखते हैं।
45 रुपये के हिसाब से ये रहेगा। आपको 10 रुपये 10 किलो दूध वाले भी 45 के भाव में कुछ ना कुछ कमा के दे रही है। पर डे का 1 रुपये आपको बचता है। अगर वो सालाना बरस ब्यावा बोलते हैं जिसको, साल में एक बच्चा दे और बिल्कुल आप सही से उसकी सेवा करो तो 1 रुपये पर डे का वो भी कमा के दे रही है आपको। 11 किलो वाली 16 रुपये कमा के देती है, 12 किलो वाली 31 रुपये कमा के देती है। इस हिसाब से 45 रुपये के भाव के हिसाब से 25 किलो दूध वाली भैंस आपको 230 रुपये कमा के दे रही है। तो आप समझ ही गए होंगे मुख्य सही कीमत मिलना और अच्छे दूध का पशु रखना, क्योंकि 2 कम दूध की भैंसों का जितना खर्चा होता है उससे आधे नहीं तो 60% 65% खर्चे में एक अच्छे दूध की भैंस रखी जा सकती है। फिर भी अगर आपको मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ, आपको ये भी होगा कि भाई शहरों वाले कैसे पैसे कमा लेते हैं, कैसे बचा लेते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग तरीके, अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सस्ती सी भैंस लेके आते हैं, 2-3 महीने जब तक ज़्यादा दूध रहता है बेचा, उसके बाद में उसको कट्टू में दे देना, तो उनके भाई निकम्मापन हो सकता है या सिद्धांतों की बात हो सकती है। हमारा उद्देश्य परिवार और पशु दोनों का संरक्षण है। तो अलग अलग बातें हैं भाई। शहर में जो डेयरी फार्मर रहते हैं बहुत सारे, सभी तो नहीं, वो मिल्क पाउडर मिला के, पानी मिला के दूध को बढ़ा देना, दूध पैकेट अंदर मिला के मिलावटी दूध बेचना, इस तरह से पैसे कमाते हैं। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट एक ईमानदारी पूर्वक काम करने वाले व्यक्ति के हिसाब से समझा रहा हूँ। आगे देखते हैं 45 के हिसाब से ये है स्टेट। उसके बाद 50 के हिसाब से ये है 28 रुपये आपको 10 किलो वाली देगी, 299 रुपये 25 किलो वाली देगी। ये पूरे साल देगी, ऐसा नहीं है दूध देगी तब तक, पूरे साल के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं। आप समझ गए होंगे, मतलब ड्राई रहेगी और तब के जो कमा के नहीं देगी वो पहले कमा के दे चुकी है। इस हिसाब से डिवाइड करके समझाने की कोशिश की है ताकि एग्जैक्ट जो फिगर है वो निकल के सामने आए, क्योंकि उसको समझना, समझाना और प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर दिन इतने दिन के बाद इतना दूध कम किया, फिर इतना कम किया, फिर ड्राई रहे, इस हिसाब से। ये 55 रुपये के हिसाब से होगा, ये 60 रुपये के हिसाब से होगा, ये 65 रुपये के हिसाब से होगा। अगर 65 रुपये के हिसाब से दूध बिकता है आपका तो 10 किलो वाली भी आपको हर रोज़ 115-112 रुपये आ रहा है, 100-110 रुपये कमा के दे सकती है। अगर ये बिल्कुल सही से लंबा दूध जितना हमने कैलकुलेट किया इतना दूध दे और सालाना एक बच्चा दे तो 11 किलो वाली भी 138 रुपये दे सकती है। ऐसे 25 किलो वाली आपको पर डे 500 रुपये कमा के देगी। अभी अगला हम समझते हैं, ये तो हो गया इफ़। आपको हेडिंग दिखा दूँ इसकी, इफ़ डेयरी फार्म इज वर्कर बेस्ड देन नेट प्रॉफिट और लॉस। अगर आपके पास आप खुद करने वाले नहीं हैं, बहुत सारे आदमी ये सोचते हैं कि मैं पार्ट टाइम कर लूँ, नौकरी भी करता रहूँ और यहाँ लेबर से काम कराता रहूँ, तो उनको क्या मिलने वाला है, ये भी तब मिलने वाला तब आपके पास इस तरह के पशु और एक बेहतर वर्कर हो, अच्छा भरोसेमंद काम करने वाला। तो इसको समझिए फटाफट, हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। 40 रुपये किलो के हिसाब से अगर आपका दूध बिकता तो आपका ये होगा। इसमें एक और चीज़ आपकी नई जुड़ जाएगी, एनुअल लेबर चार्ज। एक भैंस पर सालाना 18,250 रुपये लेबर चार्ज पड़ता है। इसमें पहला कॉलम आप देख सकते हो, पहला कॉलम वही पीक मिल्क का हो गया, दूसरा मिल्क रेट का, तीसरा प्रॉफिट और लॉस जो हमने पहले कैलकुलेट किया था पिछली स्लाइड से। आप अगर इसको टैली करेंगे तो ये इतना लॉस इन्होंने दिखाया था, इन पशुओं ने इतना इनने प्रॉफिट किया था, 40 रुपये किलो दूध बिके तब। तो एनुअल लेबर चार्ज भी आपको बता दूँ ये कैसे कैलकुलेट किया हमें। आपका ये होगा कि भाई ये पता नहीं कैसे कैलकुलेट किया, तो एक बार इस स्लाइड पर जाना चाहूँगा मैं।
एनुअल लेबर चार्ज की ये एडिंग आप देख सकते हो। लेबर चार्ज को हमने कैसे कैलकुलेट किया वो समझिए। जो मिनिमम मंथली सैलरी ऑफ ए परफेक्ट वर्कर, एक अच्छे से अच्छे कर्मचारी को अगर आप लेना चाहो तो आपको 15,000 रुपये महीना कम से नहीं मिल पाएगा। उसकी सैलरी 15,000 पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जो रहना खाना है उसका वो हमने 100 रुपये पर डे की डाइट तीनों टाइम की, 100 रुपये ज़्यादा भी नहीं है, उसके पीछे खर्चा होगा। और 250 रुपये और गुटखा बीड़ी तंबाकू ये लोग खाते पीते ही हैं। वैसे तो ज़्यादा हो जाता है, इतने में चलता नहीं है, फिर भी हमने रेसिडेंशियल उसका चार्ज मिला के 15,000 सैलरी और 3250 रुपये उसके ऊपर वैसे खर्चा आ जाता होगा महीने में। वैसे तो वास्तव में जो पशुपालन कर रखा कर्मचारी वो बता देगा इससे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो काम करने वाले होते हैं ड्रिंकर या बीड़ी गुटखा तंबाकू करते हैं, और इनको देना भी पड़ता है, नहीं तो भाग जाएंगे। मजबूरियाँ हो जाती हैं आपके सिद्धांत ना होते हुए भी। तो 18,250 रुपये इसका पूरा महीने का खर्चा आता है। उसके बाद वन वर्कर ऑन हाउ मैनी एनिमल्स, कितने पशुओं पे एक वर्कर, तो एक वर्कर अच्छा वर्कर केवल 12 पशुओं को संभाल लेता है, 1 2 4 ज़्यादा भी मजबूरी में नहीं तो खोल करके आते हैं कि हम भाई 12 पशु ही संभाल पाएंगे। उसके बाद मंथली लेबर चार्ज ऑन ईच एनिमल, हर महीने तो इन 12 पशुओं पे कितना हिस्सा है इसमें से, तो लगभग 1521 रुपये 1520 रुपये पर पशु एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। जो हमने पहले खर्चा कैलकुलेट किया था उसमें अगर आपका लेबर से काम होता है तो। उसके बाद एनुअल लेबर चार्ज ऑन ईच एनिमल, हर एक पशु पे एनुअल लेबर चार्ज कितना पड़ता है, तो पड़ता है 18,250 रुपये। वही मतलब 12 महीने 12 पशु पर मंथ, इतना तो एक पशु के ऊपर 18,250 रुपये लगभग सालाना खर्चा आ जाता है। अभी वापस उसी स्लाइड पर लौट के चलते हैं। तो ऐसे ही ये 45 रुपये का है। 45 रुपये में आपको कितना घाटा होता अगर लेबर चार्ज से काम कराते हो तो पर भैंस 18,000 रुपये, 10 11 12 13 किलो वाली आपको 1500 7,000 12,500 18,000 का घाटा करेंगी। और अगर आपका दूध 50 रुपये बिकता है तो भी 10 11 किलो वाली घाटा करेंगे आपको 18,000 1500 रुपये का, 18,000 नहीं 8,000 रुपये का। और आगे आप समझ सकते हो, देख सकते हो। इसी हिसाब से 55 किलो वाले का ये हिसाब है, 55 रुपये किलो के हिसाब से 60 रुपये किलो के हिसाब से अगर दूध बिकता है तो आपका नेट प्रॉफिट ये निकल के आता है। लॉस कुछ नहीं है इनमें, मगर प्रॉफिट भी बहुत माइनर सा है, ये देखा जाए तो सालाना है ये। आगे इसको भी पीरियड के हिसाब से समझाएंगे। तो ये 65 रुपये के हिसाब से हैं। 10 किलो वाले भी अगर 65 रुपये किलो दूध बिकता है, लेबर चार्ज के हिसाब से भी साल में 22,000 रुपये छोड़ती है अगर बरस व्यवहार है तो। अभी अगली स्लाइड है मतलब पीरियड के हिसाब से आपके कैसे कैसे आपकी इनकम रहती है, उसको आप इसको भी मोटा मोटा नज़र मार सकते हैं। अगर 40 रुपये किलो के हिसाब से दूध बिकता है तो आप देख सकते हैं लॉस आपको इतना हो जाता है। 16 किलो वाली तक कुछ नहीं बचता लेबर से काम कराने में, 16-17 किलो से आपको थोड़ा बहुत बचना शुरू होता है। इसमें हमने जो निकाला है उसमें 12 पशुओं पर लिया है, क्योंकि अगर आप लेबर रखोगे तो कम से कम 12 पशु पर ही रखोगे, अगर उससे कम पर रखोगे तो वैसे आपको घाटा हो जाएगा क्योंकि उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो ये आप देख पा रहे होगे 5वां कॉलम अर्ड का भी डाला है कि आपके पास 12 भैंसें हैं, ये रेट है, ये पीक मिल्क है, ये प्रॉफिट जो हमने शुरू में निकाला था 40 रुपये के हिसाब से। तो ये लॉस था इसमें, प्रॉफिट जो पिछली वाली स्लाइड में लेबर चार्ज को जोड़ के। तो इसी हिसाब से ईयरली आप देख सकते हैं 17 किलो वाली भैंस आपके पास हैं और 12 भैंस हैं, 40 रुपये किलो दूध बिकता है तो आप सालाना 42,000 रुपये बचाते हैं, मंथली 3,500 रुपये बचाते हैं और पर डे 117 रुपये बचाते हैं। इसमें प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे रेट सही मिलता जाएगा। इतने कम रेट में तो 25 किलो वाली भी कुछ भी नहीं कमा के दे रही, 12 भैंस से 1,300 रुपये कमा के दे रही हैं, तो ये कुछ भी नहीं है।
भगवान ना करे, परमात्मा ना करे, किसी एक भी पशु में थोड़ी ऊक चूक हो जाती है तो आप बिल्कुल डूब जाते हो। ये 45 रुपये किलो अगर दूध बिके तो, 50 रुपये किलो अगर दूध बिके तो, 55 रुपये किलो अगर आपका दूध बिके तो कुछ थोड़ी सी अच्छी सी इनकम निकल के आने लग जाती है। अच्छे पशु अगर आपके पास दुधारू हों तो थोड़े बहुत 10 किलो वाले में तो उसमें भी कुछ नहीं है। आपकी पर डे की मात्र 67 रुपये आप बचा पाते हैं 12 पशुओं में, तो जो कुछ भी नहीं है। एक आज जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है उसकी भी पर डे की 500 रुपये दिहाड़ी हो रखी है, और आप इतना पैसा जेब से लगा के, और मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ, ब्याज पे पैसा उठा के कभी भी भूल ना करें ये व्यवसाय करने की। और अगर आपको करना भी है तो पहले कैलकुलेशन समझे, आप कितने दूध की भैंस खरीदेंगे, आपका दूध किस रेट जाएगा, और उसमें ये भी देखें कि रिपीट वगैरह हो गई तो टाइम से हिट में नहीं आई, तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान में रख के ही आगे बढ़ें। ये 60 रुपये के हिसाब से, ये 65 रुपये के हिसाब से, 65 रुपये के हिसाब से अगर आपके पास मान कर चलो 20 किलो दूध वाली भैंस हैं, 12 भैंसें, और 65 रुपये आपका दूध बिकता है, तो आपकी पर डे की अच्छी इनकम आ जा रही है यहाँ 3900 रुपये पर डे। मगर इसको भी आप अगर इतना लंबा इसमें समझा पाना मुश्किल, अगर आपका पैसा ब्याज बटेगा है तो उससे भी इसको करें कि हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं साइड पे पशुओं पे और क्या प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अभी अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपकी भी ऐसी हंसी आ रही होगी। अगर आप इस कैलकुलेशन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसे एक वीडियो ना समझ के एक जागरूकता अभियान समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये पहुंचाने की कोशिश करें। आपकी की गई कमेंट्स हमारे को ताकत देगी, आगे और बेहतर करने की हिम्मत देगी। आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा। बने रहें हमारे साथ। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला विषय होगा अगर पशुपालन करना है तो हम शेड कैसे बनाएं, शेड पे कितना खर्चा हो। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।